हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडिका लैब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बिकॉज इसमें जो मैंने बताया है वो जैन से रिलेटेड है। जैन धर्म से जो भी उनका काउंसिल वगैरह कहाँ हुआ या फिर उनके कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं एज अ क्विक रिविजन टाइप, मतलब कि आप एग्जाम में जाने से पहले इसको अगर इस वीडियोस को देख के जाएंगे तो क्या होगा ना कि आप फटाफट से इन चीजों को तुरंत याद, मतलब माइंड में ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएंगे, रख पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है पढ़ने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इन एग्जाम्स में बार बार कौन सा पूछा जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देख लेंगे। वैसे भी मेरे वीडियोस बहुत लंबे नहीं होते हैं, ऑन एन एवरेज 10 से 15 मिनट के ही होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं धीरे से बोलने की कोशिश करूँगी। मतलब वॉइस में नहीं, वो तो तेज बोलना बहुत जरूरी है, मतलब अपना पेस कम कर लूंगी बोलने का। तो देखते हैं। तो जैन के दो इम्पोर्टेंट क्या है सेक्ट्स है, जिसमें से श्वेतांबर है और दिगंबर है। तो श्वेतांबर ये किस पार्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मतलब ये कहाँ पे ज्यादा इसका आप प्रभाव देख सकते हैं। तो नॉर्थ रीजन में, जो कि मगध में इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था श्वेतांबर का। श्वेत का मतलब होता है ना, श्वेत मतलब कि सफेद कलर होता है, श्वेत, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। श्वेता नहीं, श्वेतांबर, श्वेत कलर, व्हाइट को कहते हैं ना श्वेत हिंदी में। तो श्वेतांबर नॉर्थ में ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और दिगंबर साउथ में हुआ। ठीक है, ये पार्ट हो गए। फाउंडर कौन थे? तो श्वेतांबर एस से स्टार्ट है, एस से। तो स्थूल बाहु, ऐसे याद हो जाए, इजी होगा आपके लिए। एस स्थूल बाहु श्वेतांबर, स्थूल बाहु श्वेतांबर। ठीक है, और दिगंबर के तो भद्र बाहु, दोनों में बाहु लगा हुआ है, स्थूल बाहु और भद्र बाहु, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। स्थूल एस से श्वेतांबर, नॉर्थ में मगध रीजन में, साउथ में नीचे के साइड तो भद्र बाहु। ऐसा आप इसको एस से इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको क्या है, दिमाग में बस उसको रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो भद्रबाहु, और ये भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। श्वेतांबर में क्या होता है कि व्हाइट, मैंने बताया श्वेत का मतलब ही होता है सफेद, तो ये क्या करते थे, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते थे, सफेद, जो कि अभी भी आपको दिख जाएगा व्हाइट। और दिगंबर नेकेड, मतलब ये वस्त्रहीन थे, वस्त्र वगैरह नहीं पहना करते थे, और ये लोग सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ रखते हैं, अभी भी रखते हैं। आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जैन धर्म से जो भी रिलेटेड है, वो व्हाइट कलर के पहनते हैं। और दिगंबर लोग क्या होते हैं, नेकेड रहते हैं, वो लोग नहीं पहनते हैं। इसमें क्या थी, फीमेल अलाउड थी, मतलब महिलाएं आ सकती थी, लेकिन दिगंबर वाले में महिलाएं अलाउड नहीं थी, वो वहां नहीं आ सकती थी उस काउंसिल में। और काउंसिल्स देख लेते हैं, जैसे बुद्धा धर्म के लिए 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लिए, उसमें मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो जैन के 2 इंपॉर्टेंट काउंसिल हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहला 300 BC बिफोर क्राइस्ट, और ये 600 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के 600 साल बाद। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला वाला हुआ है पाटलिपुत्रा में, जो कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ है, मतलब इनके कर्ता धर्ता चेयरमैन जो थे इस काउंसिल के, वो थे स्थूल बाहु, जिसमें 12 अंग के बारे में मेंशन किया गया है। जैन के 12 अंग के बारे में मेंशन किया गया है इसमें, स्थूल बाहु में। और दूसरा जो हुआ है 600 AD में, तो ये हुआ है वल्लभी, जो कि गुजरात में है, और ये है देवाधिसरम, ऐसे है, आप देख लीजिए एक साथ, देवाधिसरमन, सॉरी पहले थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने। तो दूसरा वाला क्या है, देवाधिसरमन, और पहला वाला है स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ है, और दूसरा वाला देवाधिसरमन। ठीक है, और इसमें 12 उपंग के बारे में मेंशन किया है। पहला 12 अंग, ए पहले भी आता है अल्फाबेट्स में, इसलिए आप वैसे भी याद रखेंगे 12 अंग, फिर 12 उपंग, यू बहुत लास्ट में आता है, 12 उपंग। ठीक है, तो ये दोनों। अब वल्लभी मैंने बताया भी था कि सरदार पटेल क्या है, वल्लभी गुजरात में है, मतलब गुजरात में उनका क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है,
तो उसे आप कनेक्ट करेंगे, वल्लभी गुजरात, सरदार वल्लभ है ना, तो वल्लभी वल्लभ गुजरात में है ये, ठीक है। जैन धर्म में देखा जाए तो बहुत सारे क्या है, तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर मतलब गुरु कह सकते हैं, जैसे सिख गुरु होते हैं, सिख के बहुत सारे 10 गुरु आए हुए हैं। तो वैसे जैसे बुद्धा के लिए है महावीर, क्या गौतमा बुद्ध है, तो जैन में भी क्या है 24 तीर्थंकर आए हैं, 24 तीर्थंकर आए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला 24 जो कि महावीर जैन है। और पहला वाला भी पूछ लिया जाता है, 23 भी पूछ लिया जाता है, 24 भी पूछ लिया जाता है। तो पहला वाला तीर्थंकर जो है वो है ऋषभ देव। ऋषभ बहुत कॉमन नाम है, तो उससे आप याद रखेंगे ऋषि मुनि करके, या फिर ऋषभ, घर में अगर कोई आपका कजन वगैरह हो तो उससे आप नाम याद कर सकते हैं ऋषभ, तो ऋषभ देव। और 23 नंबर पे कौन थे, तो पारसवनाथ, ठीक है, पारसवनाथ याद रखेंगे। झारखंड के 4 वाउज मतलब प्रतिज्ञा लेना, कि आप ये प्रतिज्ञा लो कि आप ऐसा नहीं करोगे, या फिर अपने लाइफ में इसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, मानोगे, उसको फॉलो करोगे। तो 4 वाउज में से कौन कौन क्या क्या है, नो लाई मतलब झूठ नहीं बोलना, नो स्टीलिंग चुराना नहीं, नो वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि पैसा धन को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, ऐसा नहीं कि एकदम धन कमाए जा रहे हैं, तो वैसे धन का काम नहीं आ पाता है कुछ भी। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्या करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। आपके पास अगर बहुत धन है तो क्या करें, आप उसको डोनेट कर दें, ठीक है। इनके टीचिंग्स में ये है, इनके वाउज में है कि 4 वाउज में से 1 इंपॉर्टेंट वाउज है नॉट एक्यूमुलेट एक्सेस वेल्थ। और लास्ट क्या है, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, जो महात्मा गांधी का भी एक है फिलॉसफी नॉन वायलेंस का, उससे आप याद रख सकते हैं। 23 नंबर के है पारसवनाथ, पहला हो गया ऋषभ देव, और 24 है महावीर जैन। इनका देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BED, बीएड होता है ना, बीएड कर लेते हैं टीचिंग के लिए, तो वो बीएड जो कोर्स होता है उसी से याद रखेंगे, मतलब बर्थ, इनलाइटमेंट, डेथ। दिस इज बर्थ, इनलाइटमेंट, और ये हो गया डेथ। मतलब इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, और इनका निर्वाण मतलब डेथ किस टाइप से हुआ या कहाँ हुआ उसके बारे में। तो बर्थ कुंडल ग्राम में हुआ है, इनलाइटमेंट जाम्बिका ग्राम मतलब गांव, जाम्बिका गांव में हुआ है, साल ट्री के नीचे हुआ है, और रिजुपालिका रिवर के अलोंग हुआ है, मतलब बगल में हुआ है। रिजुपालिका रिवर साल ट्री के नीचे, और गांव कौन सा था, तो जाम्बिका ग्राम था, ऐसे याद रखेंगे, जामुन से याद रखेंगे जाम्बिका को। और डेथ तो पावापुरी में, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इधर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है त्रिरत्न। जैन में क्या है, 3 रत्न है। रत्न होता है ना, जैसे कि प्रेम रतन धन पायो, तो वैसे आप देख सकते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट रत्न, जैसे प्रेम को कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट रत्न है, जैसे कौन सा धन पाया, तो मैंने प्रेम रतन धन पायो जी वही है। तो यहाँ पे त्रिरत्न है, तो ये देख लेते हैं, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, मतलब राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए, और कैरेक्टर। तो देखिए आप ऐसे याद रखेंगे, KFC होता है ना, जहाँ पे बर्गर फिर पिज्जा वगैरह आप लोग खाते हैं, तो वही जो KFC ब्रांड है जहाँ पे मिलता है पिज्जा बर्गर वगैरह, उससे याद रखेंगे। राइट नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर, मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, फेथ विश्वास होना चाहिए, और आपका कैरेक्टर आचार विचार क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ऐसे याद रखेंगे त्रिरत्न। जैसे कि महादेव, देवों के देव महादेव, उनके 3 आंख है ना, 3 नेत्र, त्रिरत्न, वैसे भी याद रख लेंगे आप जैन से। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जैन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।